और ना मुझे तुमसे कोई इतराज है। सुनो, सिर्फ तुमसे मुझे प्यार है, इसलिए कि मैं सूर और सुंदरी का बहुत शौकीन हूँ। इसलिए तो मैं मेला लगा था कि इस मेला के अंदर कोई भी सुंदरी आए तो मैं उन्हें अपना बनाऊंगा। राजन, ये मत भूलो कि तुम जो चाह रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा। और भला एक शादीशुदा स्त्री के साथ ऐसी बातें बोलते हुए तुम्हें सोचना चाहिए। तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो, तो तुम अगर शादीशुदा की बारे में बार बार कह रही हो, शादीशुदा के बारे में, तो बताओ तुम कहाँ के रहने वाली हो? क्या तुम्हारा नाम है? क्या तुम्हारे पति देव का नाम है? मैं राज्य मोहबा की रहने वाली हूँ। अच्छा, मेरे ससुर के नाम दक्षराज हैं। अच्छा, मेरे पति दो भाई, पति का नाम मैं नहीं बता सकती। मेरे देवर का नाम जंगी रूदल है। क्या वही तुम सोना सुकुमार हो? वाह वाह, हाँ, आपने सही पहचाना। क्या बात है। मैं फूलों से भी कोमल सुकुमार, सोना सुकुमार। आओ आकर के मेरी बाहों में लग जाओ। तुम नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भला मैं तो मेला घूमने के लिए आई थी और आप ये क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं समझ रही हो ना? सोचिए, ऐसा मत कीजिए। मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसी तुम मिल गई हो, इसलिए मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। हो जैसन सोच ले रहनी वैसन सुंदरी मोर बारी, हो जैसन सोच ले रहनी वैसन सुंदरी मोर बारी, साबर नटोर बारी हो तेरा थोड़े थारा पार तोरे आर ठोर बारी, साबर नटोर बारी हो जैसन सोच ले रहनी वैसन सुंदरी मोर बारी, साबर नटोर बारी हो। तुझे महादेव की कसम, आज इस वीडियो को लाइक करके फॉलो कर और अपने 5 पक्के मित्र को शेयर। आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जाना और फॉलो नहीं करेगा तो आज तेरा दिन खराब। हे परमात्मा, ऐसा लगता है कि मैं इस मेले से वापस नहीं जाऊंगी। इसीलिए मैं पतिदेव को आवाज लगाती हूँ और उन्हें बुलाकर और इस पापी के बारे में सब कुछ बताती हूँ। बच्चा, बच्चा, स्वामी बचाइए। क्या तुम कौन हो मेरा रास्ता रोकने वाला? मैं? हाँ, तुम जिसके ऊपर हाथ उठाने के लिए चला है वो मेरी पत्नी रानी सोना है और मैं अमर पति आल्हा सरदार। आल्हा सरदार, तो अच्छा हुआ जो तुम भी यहाँ आ गए हो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे नजरों के सामने मैं तुम्हारी पत्नी को ले जाऊंगा यहाँ से, इस मेला के अंदर से। आखिर तू हो? मैं शुरवलगढ़ का राजा शुरवल सिंह हूँ। शुरवल सिंह? हाँ। काश तुझे तो मैं उस वक्त ही देख लिया था। अगर तेरे बाजू में ताकत था तो क्यों ना रानी सोना का तोला लेके वहां से आया तो आज चोर की तरह रन करने के लिए चला। नहीं, मैं कहीं दूसरी जगह से नहीं, मैं अपने जन्म स्थान से
मेरे जन्म स्थान पे वह सुंदरी परी आ जाती है, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने सुरवलगढ़ में यह सुंदरी को पाया हूँ, तो मैं यहाँ से जरूर ले जाऊंगा अपने कठिनाई बनाने के लिए। सुरवल सिंह, हाँ, काश गुरु अमरा ने मुझे अगर कसम नहीं दिया होता तो मैं तुझे इसी सुरवलगढ़ में दिखा देता कि जंगी रुदल का भाई आला सरदार भी क्या चीज है। तो अभी कुछ नहीं कर सकते हो तुम मुझे, मैं तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारी पत्नी को ले जाऊंगा। अच्छा, सुंदरी ले जाइबा हो राजा, आओ महला में रानी बनैबा यह सुरवलगढ़ में, रनिया बनाई के रखबा प्रिया तोहार, रनिया बनाई के रखबा तोर प्रिया देखबहु तगड़िया दुश्मन सुरवलगढ़ में, देखबहु तगड़िया दुश्मन जिला सुरवलगढ़ में, अपहु नहीं जानल आल हरै सरदा, तहु नहीं जानल दुश्मन बंदियाल रनिया बनाई हालबा सुनो कुमार, रनिया बनाई के रखबा सुनो सुकुमार के, काना जब खोली के सुनला आसारा रनिया बनाई के रखबा सुनो सुकुमार। आलो सरदार, श्रो अब बताओ कौन रोक सकता है मुझे ये महारानी को ले जाने से। एक कायर की तरह ये योद्धा को बंदी बनाकर और अपने मर्दानी दिखाते हो, तुम्हारे जैसा कायर योद्धा कोई नहीं। कायर नहीं, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से बंदी बनाया हूँ, है तुम्हारे अंदर क्षमता तो बंदी से बाहर हो जाओ, बचा लो अपनी धर्मपत्नी को। अमतिया हेरैया हेरनिया अतोहरा जया, मतिया हेरैया हे सोनमा, तनी तोहरा कमलाऊ पैया करिए सुरवलगढ़ में आ, कमलाऊ पैया करिए स्वामी, मैंने तुझे बार बार मना किया। स्वामी अगर काश में आपकी बात मान जाती तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये पापी न जाने कहां से चला आया है, इसके मन में क्या है कोई पता नहीं चल पा रहा है। अब अपनी करने का कर्म तुम खुद भोगेगी, इसलिए मैं तुझे माना किया तो माना नहीं। और तेरे ही बात पर मेरा भाई जंगी रुदल मुझे छोड़कर चला गया। काश आज जंगी रुदल रहता तो किसी योद्धा का मजाल नहीं था काबरो किला में कि राज मोहब्बा के ऊपर नजर उठा कर देखता। स्वामी आप सच ही कह रहे हैं,
मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसकी सजा हमें ये मिल रही है। महारानी अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अब मैं करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं कि मेरी पत्नी को हरण हो चुका है। जब सुरमनगर वैसा योद्धा है कि मुझे बंदी बना सकता है, तो इसका मुकाबला दोबारा रुदल ही कर सकता है। मुझे रुदल को ढूंढना ही पड़ेगा कि रुदल कहाँ है। जब तक रुदल नहीं मिलता है तब तक रानी सोना सुरमनगर से वापस नहीं जाएगी। चलिए इसी जगह से इस नाटक को समाप्त करता हूँ। जाइए अपने अपने घरे। टाइम कते नहीं भे गए, अब फेरू रात नहीं करबा होल देखबो। ठीक है, बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठो सब काका बैठो। जंगल में ढूंढ लिया, कहीं भी भाई रुदल नहीं मिला। अब चल के देखता हूँ राज बगरस, क्या रुदल चाचा सैयद के पास तो नहीं है। कहीं हो न हो, इसके लिए चाचा सैयद भी मुझे सहायता कर सके। अरे मंत्री, अरे बेहुदा कहेगा, ये बताओ मुझे पुत्र रुदल को कोई तरह का दिक्कत तो नहीं होता है? मुझे पुतहू जो है रानी फूला, उसे कोई खाना पीना के कोई दिक्कत तो नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं, उनका अलग वाला रूम में देने चाहिए, तोरा वाला में नहीं देने, ये हिंदू वाला रूम में देने चाहिए। और अमरजीत कुमार को पढ़ाई लिखाई में एकदम स्कूल बेगूसराय में नाम लिखवा दिए कॉलेज। ठीक है। और जैसे बाना में अकु तेरे दुलारा, रई बाना के रई कोई दिया रई कोई
रही देखियो रे तोहर रईसु रतियो लिखला रे कईबा केहू नाही बेटा कई हो केहू नाही बेटा कई हो लिखला केहू ना बेटा कई आई का जानी कौला दैवारई अब भारी चीरी फेकाई करती अब भारी चीरी फेकाई करती लिखला रे नमो मेरा नो जइया रही राही याता बाबूजी भैया रुदल के आप ही हो हमारा भैया रुदल के आप ही हो हमारा कौन जा भाला पिया में भैया मोरा हो ना मैं महाराज विग्रस्त तो आ गया, लेकिन चाचा सैयद तो मुझे माफ नहीं करेंगे। फिर भी जाते हैं, चाचा सैयद को पहले मिलते हैं। अझुकी पार नमुआ करई छी चाचा सुनला सैयदा अझुकी पारा नमुआ करई छी तोरा चाचा सुनला सैयदा अझुकी पारा नमुआ करई छी तोरा चाचा जी, आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आ चुका है, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। आल्हा, हाँ चाचा जी, आज मैं तुझे आंख में आंसू देख रहा हूँ। क्या बात है जो तूने अपने राज मोहब्बत छोड़ करके राज बनवास आया है? ऐसा ही मुसीबत मेरे ऊपर पड़ा, जिस कारण आपके चरणों में आना पड़ा मुझे। ऐसा कौन सा विपद पर गया है जो मुझे इस राज बनवास तक आना हुआ तुझे? चाचा जी, रुदल को राज मोहब्बत छोड़कर जाने के बाद रानी सोना ने कही कि मुझे मेला घूमने के लिए जाना है। शुरबलपुर मेरा बहुत मना करने के बाद भी नहीं मानी। मैंने अपने साथ शुरबलगढ़ मेला घुमाने के लिए ले गया। जब मेला ले गया तो वहां का राजा शुरबल सिंह ने मुझे बंदी बना लिया और रानी सोना को हरण कर लिया। अब मटिया में मिलना तोहरा पगरिया दुनिया
चाचा, आज राज मोहब्बत का इज्जत मिट्टी में मिल गया है, इसलिए इसका निवारण आप ही कर सकते हैं, क्योंकि राजा सुरबल सिंह को जब त्रास कर सकता है तो मेरा भाई रुदल ही कर सकता है। देखो बेटा आला सरदार, आखिर मैं क्या करूं? तूने मुझे इस राज बरस में तूने रो रो करके मुझे फरियाद को सुना रहा है। मैंने उसी दिन तुझे कहा था, राज मोहवा में जिस दिन मैं गया था तो मैं तुझे कह दिया था कि दोनों भाई आपस में मिलजुल करके रहो, लेकिन मैं तो उसका हक हिस्सा उस दिन भी देने के लिए तैयार था, लेकिन वो खुद नहीं माना तो मैं क्या करता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तू देने के लिए तैयार था, लेकिन तुझे पत्नी सोना ने उसे हक हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं। अब मैं क्या करूं? आप ही बताएं कि राज मोहब्बत का इज्जत रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप ही कोई उपाय बता सकते हैं। देखो मैं अपना मंत्री से कुछ बातचीत कर लेती, ठीक है, कर लीजिए। बात तुझे बताऊंगा। मंत्री, एगो बात नहीं बतबो से ने रुदल हिया एलो तो तोरा कह दल को जे हमरा बारे में केकरो बतबै नहीं। अगर कहीं बता दल हो जे रुदल हिया बनारस में छै तो तोरा मारत मारत में बर्बाद कर दे तोर। देखो मंत्री, आखिर मैं क्या करूं? ये तो मुझे भी, ये भी पुत्र है, वो भी मुझे पुत्र है, आखिर मैं क्या करूं? ये भी तो मुसीबत में है, आखिर मुझे इस राज बनरस में आया है और ये अपने फरियाद को मुझे सुना रहा है, तो मैं क्या करूं? आखिर बताना तो होगा। मुसीबत में फंसबै छो आय रुदला के मालूम चलता है जे छोरा नन्नवा बोल रहे हैं तो पहले हमरे मारते। ऐसा करो, मैं तो कसम खा लिया हूँ, मैं अपना पुत्र को, मुझे पुत्र जो है अली अख्तर, उसको लेकर के मैंने कसम खाया हूँ। जाकर के तू ही बताओ जो रुदल आया है, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो नहीं बतेबो? नहीं, ये हमरे पर तनबैते रुदला से। मालिक, हाँ, अरे चाचू तो नहीं है बतेतनो तो तुम ही बताओ। ऐले नहीं बते तो जे तोहर भाई ने हाँ, उनका कसम देने छै। अच्छा, आई के लिए वो नहीं बोल पानु, हमें बोल सके छिए। अब मारते तो मारते देखो जेते। बताओ मेरे भाई है कहीं? हिया छो तोहर भाई, यही है। हाँ, बनारसे में चाचा सैयद उनका रखने छो। तो चलो ना, मुझे मेरे भाई से मिला दो। अब ई बात खातिर हमरा नहीं काबू, अब हुन का को चाचा ठीक ठीक, हमें कह दलियो। हाँ ठीक, अब तो उनका कहो गोरदारी पकड़ के मने ले। ठीक है, ऐसा ही करो। हे चाचा, क्या मेरी पत्नी आपका पुतहु नहीं है क्या? क्यों नहीं? अगर आपका पुतहु का इज्जत में मिट्टी में मिल रहा है तो क्या इसका दायित्व आपको नहीं बनता है क्या? क्यों नहीं? तो क्या अपने पुतहु का इज्जत आप नहीं बचा सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं बचा सकता हूँ? तो ठीक है, चलिए बचाइए। रे मंत्री, जाओ शीशी महल और जाकर के मुझे बेटा जो है रुदल, उसे बुला करके लाओ। उसे कह देना कि चाचा सैयद बुला रहे हैं, उससे नहीं आ सकता है। तुरंत हम बोलबै छी, मरवा वाला नहीं एते, मारत मारत तो ओकरा डीही भेजे दे। जाओ उसे बुला करके लाओ। रे रुदला चाहिए रे, भागे वाला रास्ता हटल रही। रे रुदला चाहिए रे, बाप बोलबै छौ मालिक हो। चिल्ला क्यों रहा है इतना? कालिया मालिक हो, तोरा बापा बोलबै छौ। क्या अब्बा बोला रहा? हाँ,
सलाम वालेकुम। देखो बेटा रुदल, चाचा जी क्या बात है, किस लिए मुझे राज जोड़ी में बुलाए हो? आज मैं तुझे मिलने के लिए मैंने अपने राज दरबार में बुलाया। क्यों कि आज मुसीबत की घड़ी आ गया है बेटा। क्या क्या कोई राज बनारस पे आया है? कोई शत्रु क्या राज बनारस पर चढ़ाई किया है? नहीं बेटा, यदि आप कहे तो मैं कुछ आपको बता सकता हूँ। क्या चाचा जी बोलिए। हमें बोल दे। देखो आपको भाई जो है आला सरदार, उन्हें राज मोहब्बत से रोते बिलखते इस राज बनारस तक आया है। चाचा जी राज महबा के नाम मेरे निकट नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको मैं सर से धर अलग कर दूंगा। नहीं बेटा, राज महबा के नाम मेरे निकट नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी मुझे पुत्र है और आला सरदार भी मुझे पुत्र है। आज उसे पत्नी रानी सोना ने अपना राज में बोतल है, चाय दै छै हो बर्तन नहीं छै सेने बोतल मत एना त हम भोरे काइन ल के हकैल गेलिए। बेटा रुदल, हाँ चाचा जी आपको भाभी सोना ने एक दिन सुरवल सिंह ने मेला लगाया था। उस मेला में तुझे भाभी रानी सोना ने गया था मेला घूमने के लिए, और तुझे भाई भी गया था। उस मेला में सुरवल सिंह ने तुझे भाभी को हरण करके ले गया। देखो चाचा जी वो पापी और वो पापी भाई को नाम मुझे नजदीक मत लीजिए। वो अपने जानते हुए मैं एक कोख से पैदा लिया था, सोहदर भाई था, लेकिन तो भी मेरा हिस्सा राजमामा में नहीं दिया, मुझे निकाल दिया। तो वहाँ राजमामा का नाम मत लीजिए, आप अपना काम कीजिए। देखो बेटा मान जाओ, क्योंकि वो मुझे पुत्र है, आप ही मुझे पुत्र है, क्योंकि आपको परा वो भाई लगेंगे। और उसे पत्नी को आज हरण करके ले गया बेटा, कम से कम आप उसे इज्जत को बचा ले बेटा। से पैदा ले लिए दोनों भाइया, कैसे में नहीं साथ हो राजा मोहबा में। मेरे भाई दादाजी जो उसे भूल जाओ, तेरा सारा अधिकार सब चीज राज मोहब्बा में, तुझे कोई राज मोहब्बा से अलग नहीं कर सकता है। दादाजी मैं तो कसम खा लिया हूँ,
जो राज महवा में जब तक मेरा हिस्सा नहीं होगा तो थूक फेंकने के लिए मैं राज महवा लौट कर नहीं जाऊंगा। चाचा जी ऐसा कीजिए, अभी इसी वक्त आपके सामने राज मोहब्बा का आधा हिस्सा रुदल के नाम से मैं लिख देता हूँ। ठीक है पुत्र, मैं भी तो सोच रहा था कि रुदल को आधा हिस्सा राजमोहबा में होना चाहिए। वो तो मैं देने के लिए हर वक्त तैयार था। ठीक है मुझे पुत्र, आज मैं तुझे उस राजमोहबा को सारा खतियान रखा हूँ। इस सारा खतियान में आप अपना इसे नाम को चढ़ा दे और अपना साइन करें। लिख। देखिए चाचा जी, मुझे राज मामा में हक हिस्सा नहीं चाहिए। अगर मेरा राज मामा का और भाई अमरपति आला सरदार को इज्जत डूब रहा है तो इज्जत खातिर मैं जाऊंगा सुमरगढ़, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं रुदल, तुम मेरा भाई हो। अगर काश तुझे मैं हक नहीं देता हूँ तो इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। इसलिए भले तो अपने भाभी को बचाने के लिए जाओ या नहीं जाओ, मैं तुम्हारे नाम से इसी वक्त राज बगरस में राज मोहब्बा का आधा हिस्सा लिख रहा हूँ। मंत्री, ये दोनों भाई को सिग्नेचर करा और तो अपना भी चुटकी दो उस पर। तो आए तू अपना कलम से साइन करबो कि हमर वाला कलम से? हाँ 302 वाला खसरा तो बाकी है। अरे बेहुदा, अरे जो है छुरा सब चढ़ा दो। हाँ सहन 403 वाला खसरा में सही नहीं सब के माइनस प्लस के बराबर बराबर हो गया। हाँ दोनों के, दोनों भाई को